हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है एज रिलेशन। एज रिलेशन के बारे में आप लोग बहुत पहले भी पढ़े होंगे, तो कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी तो सभी को होगी कि इनका एज दिया रहता है, उनके पिता का एज, इनके पुत्र के एज इतना है, इतना कम है, इतना ज़्यादा, इतना गुना है, ये सब तो होता है। लेकिन सवाल हल करते हैं हम लोग तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं जिससे सवाल हमारी और आसान हो जाए, क्योंकि अगर लेंदी विधि से करेंगे 9th-10th के लेवल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसमें समय बहुत लगेगा। खैर आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जो समय जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसीलिए आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिक पे चलेंगे, धीरे धीरे बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आज ये चैप्टर हमें लगता है कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि हम लोग एकदम जीरो लेवल से इसको उठाकर एकदम टॉप लेवल तक ले चलेंगे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी प्रोवाइड कराऊंगा कि हर पार्ट आपको समझ आए। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा रिकैप कर लूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज रिलेशन, फर्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं एज रिलेशन। ये उम्र संबंध पे सवाल को कुछ निम्न आधारित पे आते हैं। जैसे 5 प्रकार से सवाल ही बन सकता है इसी टॉपिक पर। पहला उम्रों को योग के आधार पर, उम्रों के अंतर के आधार पर। तीसरे के नंबर पे आता है योगांतर के आधार पे। चौथे पे उम्रों का अनुपात दिया रहता है तो वर्तमान उम्र ज्ञात करना होता है। और 5वां उम्रों के गुणे के आधार पर। तो चलो पहले देख लेते किस किस टाइप का सवाल बनता है, प्रश्नों को देख लेते, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला इसमें बनता है उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। उम्रों की गुना पर। तो पहले हम उम्रों के योग पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। खैर स्टेप बाय स्टेप मैं सबको आपको बताऊंगा हर टॉपिक के बारे में, लेकिन फिलहाल देखते हैं उम्रों का योग पर आधारित। तो और सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्र पर योग पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, तो चलो एक प्रश्न लेते हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा। मौखिक रूप से मैं आपको बता दूं, जैसे दिया रहता है ए का उम्र बी की उम्र से 4 वर्ष अधिक है तथा इन दोनों उम्रों का योगफल 35 है। तो इसमें दिया रहता है कि उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो चलो देखते हैं कैसा प्रश्न। एक प्रश्न लेते हैं, उसके बाद आपको खुद से बेसिक समझ में आ जाएगा। हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, एक सवाल है, मतलब ये सवाल ए और बी के वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है तथा ए बी से मतलब ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग ऐसे सवालों में पहले बहुत ध्यान से सवालों को पढ़ते हैं, उसके बाद डाटा जो दे दिया उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, ए और बी के वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ए और बी के वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, तो समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है ना। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 क्या बोल रहा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब बी की आयु में 4 वर्ष अगर जोड़ेंगे तो ए की आयु के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब हमारे पास 2 समीकरण बन चुका है और हम लोगों को करना क्या है, एक समीकरण को उठाकर उसका मान दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो किसका मान उठाकर रखने का अच्छा है, ए का मान समीकरण। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का मान जब यहाँ रखेंगे b + 4 + b = 22, तो क्या होगा 2b बराबर इधर पर यह धनात्मक है, इधर पक्षांतर होकर ऋणात्मक हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 2b 18 हो जाएगा, यहाँ पर b बराबर 9 है। अतः ये तो b का उम्र ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को ज्ञात करना है a का उम्र। तो a का उम्र ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में b का मान रख देंगे, निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में b का मान रख देंगे, या फिर समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में b का मान रखने पर b का मान 9 है, 9 पर 4 13 वर्ष। सो गाइस ए का मान 13 वर्ष आ गया। तो हम लोग सवालों को अब मैच कैसे कराएंगे, मतलब आंसर मिलाएंगे कैसे कि आंसर सही है। तो क्या करेंगे, ए और बी का वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, तो हम लोग करेंगे ए + बी = 22 आना चाहिए। देखिए कितना आ रहा है, 13 + 9
अतः इनको ऐड करने पे 22 आ रहा है हम लोगों का। तो ये आंसर सही है, पूर्ण रूप से सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। अब हम लोग उम्रों को योग पे आधारित प्रश्न एक देख लिए नमूना, इसके बाद हल करेंगे। पहले हर पार्ट देख लीजिए, हर प्रकार के सवाल देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सवाल हल करेंगे, तो उसमें जो प्रॉब्लम आएगी उसे सॉल्व करेंगे। तो पहले योग पर आधारित खत्म हो गया, तो योग पर उम्रों का अंतर पर आधारित प्रश्न हम देख लेते हैं। अब चलो देखते हैं। दूसरा है उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्न। ये सवाल कैसे बनता है, चलो एक सवाल ले लेते हैं, प्रॉब्लम उसको सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को समझ आ जाएगा क्या है क्या नहीं। तो हमने एक सवाल ले लिया है जिसमें क्या बोला है, सोनी तथा मोनी की वर्तमान आयु का अंतर 7 वर्ष है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। सवाल को पहले केयरफुल होकर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। अब सवाल हल करने के लिए पहले हम लोग देखेंगे सोनी तथा मोनी की आयु का अंतर। ये सोनी की आयु है, ये मोनी की आयु है, उनके अंतर 7 है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, सोनी की आयु इक्वल टू 7 प्लस यहाँ मोनी की आयु। तो समीकरण 1 बन गया। दूसरे रूप में क्या दिया है, मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है। मोनी की आयु सोनी की आयु से, सोनी की आयु की 2/3, 2/3 भाग है। 2/3 मतलब 2/3 भाग किसकी आयु की, सोनी की आयु की। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, यम बटा सोनी की आयु, मोनी की आयु बटा सोनी की आयु का अनुपात 2:3 दिया है। ठीक है, मोनी आयु सोनी की आयु का अनुपात 2:3 दिया है, इससे अनुपात निकाल लिए हम लोग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी रख सकते थे मान, एक अनुपात से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो चलो पहले हम लोग डायरेक्टली मान रख के करते हैं, इस वाले समीकरण से मान रख के करते हैं, अनुपात वाला बाद में करेंगे। पहले आप लोग ये डायरेक्ट मेथड देखिए। तो समीकरण 2 से मोनी की आयु रखने पर, समीकरण 2 से मोनी की आयु समीकरण 1 में रख देंगे। सोनी की आयु 7 प्लस यहाँ पर 2/3/10, तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। इसमें हम लोगों को बहुत एक पॉइंट नोटिस करना होगा, जो चर पद है उसको एक साइड, जो अचर पद है उसको एक साइड करके कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग ऐसे ही किए सेम टू सेम। तो इसका एलसीएम होगा 3s माइनस 2s इक्वल टू 3 इक्वल टू 7। इसके बाद यहाँ पर करेंगे 3 को इधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, यस आ गया, यस को 3 7 के 21, यानी कि सोनी की आयु 21 वर्ष आएगा। अब हम सब लोग इसको रख के समीकरण 1 में भी सोनी की आयु रखा है, मोनी की आयु निकाल सकते हैं। अब सवाल को देखते हैं सही है कि गलत है। तो पहले हम लोग यहाँ पे सोनी की आयु रखते हैं, देखते हैं कितना आया है। तो यहाँ पर सोनी की आयु जो निकाले हैं, यहाँ पर मोनी की आयु भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग सोनी की आयु यहाँ पर, हाँ ठीक है, सोनी की आयु समीकरण 1 में रखने पर, या फिर सोनी की आयु समीकरण 2 में रखने का, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, यम बराबर 2/3 इक्वल टू 7, मोनी की आयु 14 वर्ष। अतः सोनी की आयु 21 वर्ष, मोनी की आयु 14 वर्ष आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, जो हम लोग का थर्ड और टाइप पढ़ेंगे, उम्र का युगांतर पे आधारित प्रश्न। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए पहला मेरा वीडियो है, आज मैं पहली बार टीच कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है। और क्योंकि मैं हर तरह से फ़ैन वैन बंद कर दिया हूँ, क्योंकि नॉइज़ जाएगी इसलिए फ़ैन बंद कर दिया हूँ। तो देखिए पसीना बहुत हो रहा है मेरे को, तो उससे क्या है, तो ये मेरे चैनल पे अगर अपलोड होगा तो मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, अगर अपलोड भी कर दिया तो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि पहला वीडियो उतने अच्छे से लगता है, मुझे अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग का अगर सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे लगेगा हाँ वास्तव में मैं अपना 100% दिया हूँ।